हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे राजपूत काल के विभिन्न वंश के बारे में देख रहे थे। इस समय कश्मीर का भी जो राजवंश था वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के वंश हुए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो कश्मीर के जो राजवंश उसके अंतर्गत कौन कौन से वंश हुए देखते हैं। कारकोट वंश हुआ, उत्पल वंश हुआ, ब्राह्मण वंश हुआ और लोहार वंश हुआ। हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनको जानने के स्रोत देख लेते हैं कि हमें कश्मीर का राजवंश या कश्मीर के बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। सबसे मुख्य स्रोत तो है रजत रंगिनी, जो कि कल्हण द्वारा रचित है। ठीक है। कल्हण इसके मुख्य रचयिता हैं, परंतु इसके अलावा भी इसके रचयिता हैं जो आगे आगे इन्होंने बढ़ाते गए इसे। ठीक है। तो कल्हण ने शुरू से लेके 1149 तक के सबसे पहले इतिहास लिखा रजत रंगिनी के अंतर्गत। इसको आगे बढ़ाया जोनराज ने 1149 से लेकर 1449 तक की रचनाएं रजत रंगिनी में जोड़ी। ठीक है। उसका इतिहास, कश्मीर के इतिहास को इसने यहाँ पे जोड़ा रजत रंगिनी में। उसके बाद आया श्रीवर। तो श्रीवर ने भी 1449 से 1486 तक का इतिहास रजत रंगिनी में जोड़ा। उसके बाद आया प्रज्ञा भट्ट। ठीक है। तो प्रज्ञा भट्ट ने रजत रंगिनी में 1486 के आगे का जो कश्मीर का इतिहास हुआ, कश्मीर के राजवंश के इतिहास हुआ, तो इसके बारे में जो जानकारी है उसने प्रज्ञा भट्ट ने उसमें लिखी। ठीक है। तो ये विभिन्न हमने जानकारी के स्रोत देखे जो कि रजत रंगिणी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कश्मीर के राजवंशों के बारे में देखते हैं। एक एक करके राजवंश देखेंगे जिसमें कारकोट, उत्पल, ब्राह्मण और लोहार के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कारकोट वंश। ठीक है। कारकोट वंश का जो संस्थापक था वो था दुर्लभ वर्मन। ठीक है। दूसरा शासक जो हुआ वो हुआ दुर्लभक प्रतापादित्य। ठीक है। नेक्स्ट जो शासक हुआ, महत्वपूर्ण शासक हुआ ललित्यादित्य मुक्तापीड। ये दुर्लभक प्रतापादित्य का पुत्र था, ललित्यादित्य मुक्तापीड। ठीक है। इसके समय में देखते हैं निर्माण कार्य बहुत हुए ललित्यादित्य के समय में। कारकोट वंश के अंतर्गत मार्तंड में सूर्य मंदिर बनाया इसने। ठीक है। ठीक है। मार्तंड का सूर्य मंदिर ललित्यादित्य मुक्तापीड ने बनाया। भूतेश में भी शिव मंदिर बनाया। ठीक है। और परिहासपुर को इसने स्वयं बसाया और वहाँ पे केशव विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है। इसके दरबारी कवि देखते हैं। दरबारी कवि कौन कौन से थे। भवभूति और वाकपति राज इसके दरबारी कवि थे। इसने 733 ईस्वी में अपने एक दूतमंडल को चीन भेजा। ठीक है। चीन में चीनी शासक के जो वंश के अंतर्गत इसने 733 में अपना एक दूतमंडल भेजा। नेक्स्ट शासक देखते हैं विनयादित्य। ठीक है। विनयादित्य देखते हैं। विनयादित्य के भी दरबार में विभिन्न प्रकार के विद्वान थे। विद्वान के अंतर्गत कौन कौन थे देखते हैं। क्षीरभट्ट, उद्भट्ट और दामोदर गुप्त, ये इसके विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है। इसे कला और साहित्य का संरक्षक भी कहा जाता है। विनयादित्य को, कारकोट वंश के अंतर्गत जो विनयादित्य है उसे कला साहित्य का संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये हुआ कारकोट वंश। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं उत्पल वंश के बारे में। उत्पल वंश यह भी कश्मीर के राजवंश के अंतर्गत ही एक वंश था। ठीक है। इसका शासक हुआ सबसे पहले अनंती वर्मन। ठीक है। अनंती वर्मन के समय में झेलम से नहर का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण अभियंता या इंजीनियर कहते हैं इस अभियंता को, सुई, उसका नाम था सुई। अभियंता सुई द्वारा झेलम नदी में बांध बना के नहर निकाली गई वहाँ से। ठीक है। अनंती वर्मन के समय ही। नेक्स्ट शासक हुआ शंकर वर्मन। शंकर वर्मन काफ़ी निकृष्ट कोटि का शासक हुआ उत्पल वंश में। इसने खजाना भरने के लिए मंदिरों को लूटा। ठीक है। अपने खजाना भरने के लिए इसने मंदिरों को लूटा। काफ़ी क्रूर शासक का था ये। तो इसे ब्राह्मण सभा द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। इसने मंदिरों को जब लूटना प्रारंभ किया तो ब्राह्मण की सभाओं द्वारा इसे अपने पद से हटा दिया गया, शासक के पद से, और उसके पुत्र गोपाल वर्मन जो कि छोटा सा बालक था उसे गद्दी पे बिठाया गया। तो नेक्स्ट शासक है गोपाल वर्मन। ठीक है। यह माता सुगंधा देवी के संरक्षण में शासन करता रहा। ठीक है। तो यह हुआ उत्पल वंश। आगे देखते हैं। आगे हुआ ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश का जो संस्थापक था यस्कर था। ठीक है। ब्राह्मण वंश का जो संस्थापक हुआ यस्कर। उसके बाद हुआ क्षेमगुप्त। ब्राह्मण गुप्त ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। यस्कर प्रथम शासक हुआ। उसके बाद हुआ जो क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त ने जो लोहार वंश की दिद्दा थी, दिद्दा का नाम कश्मीर के राजवंश में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हमने। ठीक है। तो लोहार वंश के दिद्दा से इसने विवाह किया था। ठीक है। आगे देखते हैं लोहार वंश। अभी हमने पढ़ा लोहार वंश की जो दिद्दा थी
उससे जो है ब्राह्मण वंश के क्षेमगुप्त ने विवाह किया था। तो अब उसी बारे में हम पढ़ेंगे, लोहार वंश के बारे में। तो लोहार वंश, 2 लोहार वंश हुए कश्मीर के राजवंश के इतिहास में, ठीक है। प्रथम लोहार वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम लोहार वंश में जो दिद्दा थी, ठीक है, दिद्दा का विवाह हुआ था ब्राह्मण वंश के क्षेमगुप्त के साथ में, ठीक है। तो जब क्षेमगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो दिद्दा अपने छोटे से बालक के द्वारा ही शासन करती है, परंतु फिर बाद में क्या होता है कि यह अपने भतीजे, जो इसके मातृपक्ष की ओर से जो भतीजा था, तो उसे शासन सौंप देती है। संग्राम राज नाम था उसका, ठीक है। तो ये संग्राम राज को अपना शासन सत्ता सौंप देती है, यह उसे युवराज घोषित कर देती है। नेक्स्ट शासक होता है संग्राम राज के बाद अनंत, ठीक है, जिसकी पत्नी सूर्यमती इसे शासन कार्य में सहायता देती है, ठीक है। नेक्स्ट शासक हुआ कलश, फिर उसके बाद आया श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जो है ये कलश का पुत्र था, ठीक है। श्रीहर्ष के काल में ही कलहन की रजत रंगिणी का प्रारंभ हुआ था। रजत रंगिणी जो कि कश्मीर के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कलहन ने इसी के समय से ही रजत रंगिणी का रचना करना प्रारंभ किया, ठीक है। इसे श्रीहर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, ठीक है। चूंकि यह काफ़ी क्रूर व अत्याचारी शासक था, इसलिए इसे नीरो एक पश्चिमी शासक था जो कि काफ़ी क्रूर व अत्याचारी था, ठीक है। तो इसे भी कश्मीर का नीरो ही कहा जाता है। सेना में इसने मुस्लिमों की भर्ती की, ठीक है। प्रथम बार यहाँ पे सेना में मुस्लिमों की भर्ती यहाँ पे हम चर्चा में आई, ठीक है। यह विद्वान था, इसके 2 गुण थे। पहले तो यह विद्वान भी था, परंतु यह क्रूर व अत्याचारी था। शासन में अगर देखा जाए तो वैसे यह क्रूर व अत्याचारी था, ठीक है। तो लोहार वंश के अंतर्गत हमने प्रथम लोहार वंश देखा। अब आगे देखते हैं द्वितीय लोहार वंश, ठीक है। प्रथम लोहार वंश जो है श्रीहर्ष के समय पतन हो जाता है। फिर उसके बाद द्वितीय लोहार वंश का उदय होता है जयसिंह के समय, ठीक है। जयसिंह के समय होता है, तो जयसिंह के समय में ही कलहन की जो रजत रंगिनी है, जो कि हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, तो उसका जो रचना है वो जयसिंह के समय में समाप्त होती है, ठीक है। यह शैव धर्म और दर्शन का काल था। जयसिंह के समय का जो समय था, कश्मीर काफ़ी उन्नत अवस्था में आ गए शैव धर्म और दर्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट शासक हुआ दुर्लभ वर्मन, ठीक है। द्वितीय लोहार वंश के अंतर्गत नेक्स्ट शासक हुआ दुर्लभ वर्मन, जिसके समय में हुएनसांग जो है, हुएनसांग चीनी यात्री था, यह कश्मीर पहुंचा था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने कश्मीर के राजवंश के अंतर्गत हमने स्रोत देखे, उसके कश्मीर को जानने के स्रोत देखे कि कश्मीर के राजवंशों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद हमने एक एक वंश देखा, जिसमें कारकोट वंश के अंतर्गत दुर्लभ वर्मन, दुर्लभक, प्रतापादित्य, ललित्यादित्य, मुक्तापीड़ के बारे में चर्चा की, ठीक है। फिर विनयादित्य के बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा उत्पल वंश के बारे में, जिसमें शासक हुए अनंती वर्मन, शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन, ठीक। आगे हमने ब्राह्मण वंश के बारे में देखा, जो कि ज़्यादा समय नहीं रहा, यस्कर और क्षेमगुप्त जिसके 2 महत्वपूर्ण शासक हुए। आगे देखते हैं लोहार वंश के बारे में हमने देखा, जिसमें प्रथम लोहार वंश के दिद्दा के बारे में चर्चा की, संग्राम राज जो कि युवराज घोषित हो चुका था, इसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट शासक अनंत, कलश, श्रीहर्ष के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। आगे हमने देखा द्वितीय लोहार वंश के अंतर्गत जयसिंह और दुर्लभ वर्मन, ठीक है। तो ये इन सभी के बारे में हमने डिटेल अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।